हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एस्केलमेंथीज और फाइलम निमाटोड्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। तो पहले हम देखते हैं कि फाइलम निमाटोड्स किसे कहते हैं या फिर फाइलम एस्केलमेंथीज। तो वर्ड जो निमाटोड है इसका मतलब है थ्रेड लाइक। पुराने वक्तों में जब माइक्रोस्कोप अभी इन्वेंट नहीं हुई थी तो ये जो स्पीशीज थी इनको माइक्रोस्कोप के बगैर देखा गया था, तो ये थ्रेड लाइक थी। इसी वजह से इनको निमाटोड्स का नाम दिया गया। लेकिन फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, एवोल्यूशन हुई, कुछ चीज़ों की इन्वेंशन हुई जैसे कि माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप के नीचे जब इनको देखा गया तो कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए। तो इसी बेस पे इसका नाम एस्केलमेंथीज। एस्क मीन्स क्या होता है? सैक। हेलमिंथीज मीन्स होता है वर्म्स। ऐसे वर्म्स जिनकी बॉडी में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उन्हें एस्केलमेंथीज कहा जाता है। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिमेट्री की बात करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री कैसे होती है। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? जब इनकी बॉडी को एक सिंगल प्लेन से कट किया जाता है तो टू मिरर इमेजेस बन जाते हैं, टू इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम शो की गई है। ये किसकी है? ये एस्केलमेंथीज की एक स्पीशी की है। अगर इसको हम दरमियान से कट करें तो दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगी। तो ये क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री जो कि इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है बॉडी कवरिंग। इसकी बॉडी कवरिंग कैसे होती है? इसकी बॉडी कवरिंग जो है वो एक हार्ड मटेरियल से मिलके बनी होती है जिसे हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। क्यूटिकल क्यों बनी होती है इसके सराउंडिंग में? क्योंकि ये जो स्पीशीज होती है इनमें इस फाइलम से रिलेटेड काफ़ी सारी स्पीशीज जो हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में रह रही होती हैं, पैरासाइट के अंदर रह रही होती है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो फिर डाइजेशन जब होती है तो ये स्पीशीज ना डाइजेस्ट हो जाए, इसी वजह से उन्होंने एक अडेप्टेशन डेवलप की हुई है जिसे हम बॉडी कवरिंग कहते हैं कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो हार्ड क्यूटिकल की लेयर से कवर होती है। नेक्स्ट है इसमें करेक्टर सेगमेंटेशन। तो इस फाइलम से रिलेटेड सारी स्पीशीज में सेगमेंटेशन नहीं होती। बॉडीज जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होती, सेगमेंट्स नहीं होते, बट एक कंप्लीट जो है वो बॉडी होती है, सेगमेंट्स नहीं होते। फिर नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है कि 3 लेयर्स होती हैं बॉडी में। कौन कौन सी होती हैं? अगर हम यहाँ पे ड्रा करके देखें तो एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी और मेसोडर्म होगी। इसमें 3 लेयर्स होंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें, इन लेयर्स के अलावा अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो ये वो फर्स्ट फाइलम है जिसमें बॉडी कैविटी बनना स्टार्ट हुई। उस बॉडी कैविटी को क्या हम नाम देंगे? सीडोसिलोम। सीडोसिलोम इसका मतलब है, सीडो मीन्स होता है फॉल्स, मतलब अभी तक इसमें ट्रू सिलोम डेवलप नहीं हुई बल्कि फॉल्स सिलोम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे? सीडोसिलोम। और इसमें एक ये कैरेक्टरिस्टिक भी होता है कि इसमें जो सीडोसिलोम होती है वो ब्लास्टोसील से डेवलप होती है। कहाँ से डेवलप होती है ये? ब्लास्टोसील से, जब डेवलपमेंट हो रही होती है उस वक्त। और ये इसी का मेन कैरेक्टर है कि इसी में सीडोसिलोम पाई जाती है। इससे जो नेक्स्ट फाइलम होंगे उनमें ट्रू सिलोम पाई जाएगी, और इससे जो प्रीवियस फाइलम थे उनमें ना सीडोसिलोम थी और ना ही ट्रू सिलोम थी। फिर नेक्स्ट है इनका साइज। इनका साइज कैसा होता है? ये वेरी करती हैं स्पीशीज टू स्पीशीज। कुछ स्पीशीज जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं और कुछ स्पीशीज मैक्रोस्कोपिक होती हैं, और जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं वो अप टू 1 मीटर भी जा सकते हैं, इतनी लार्जर इन साइज होती हैं। फिर नेक्स्ट इसके सिस्टम्स आ जाते हैं। फर्स्ट कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रॉपर पाया जाता है। माउथ टू एनस पूरी एक डाइजेस्टिव ट्यूब मौजूद होती है। यहाँ से माउथ स्टार्ट होता है और एनस तक, जहाँ पे एनस होता है, यहाँ पे माउथ और यहाँ पे एनस। तो इस तरह इनमें पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। और जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो ये हमें कैसा नजर आता है? अगर ये बॉडी कवरिंग है
तो अंदर इस तरह हमें ट्यूब नजर आ रही होती है। ये ट्यूब कौन सी होती है? ये डाइजेस्टिव ट्यूब होती है। इसी वजह से इस फाइलम की स्पीशीज को हम ये भी कह सकते हैं कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब, कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, क्योंकि जो इसमें ये बाकी जो होती है यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फ्लूइड फिल्ड होते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि बॉडी की कवरिंग होती है, और इनर वाली क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसकी ट्यूब होती है। तो इसीलिए ट्यूब विद इन द ट्यूब कहते हैं। एक इसका करेक्टर ये भी है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों स्पीशीज जो है वो वेरी करती हैं साइज में। जो मेल होते हैं ये स्मॉलर इन साइज होते हैं और ज़्यादा इतने वाइड नहीं होते, बल्कि थोड़े शॉर्ट होते हैं, जबकि जो फीमेल्स हैं वो क्या है? ज़्यादा इलोंगेटेड हैं और ये ज़्यादा वाइड्स होती हैं। तो इनमें फिजिकली अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें मेल कौन सी स्पीशी और फीमेल कौन सी है। फिर नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होते हैं? इनमें फ्लेम लाइक सेल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर एक पोर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी मूव करवा देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पोर नजर आ रहा है जिसे हम एक्सक्रीटरी पोर कह रहे हैं। इस पोर के थ्रू जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम सारा मटेरियल जो है वो कलेक्ट करेगा और इस पोर के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी मूव करवा देगा। तो कलेक्ट कैसे करेगा? प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू और फ्लेम सेल्स के थ्रू। फ्लेम सेल्स इसमें कैसे होते हैं? उनमें सिलिया होते हैं जो कि बीट करते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसके अंदर कलेक्ट होते हैं फ्लेम सेल के अंदर। फिर सारी जो डक्ट्स होती हैं सारी जो डक्ट्स होती हैं वो फ्लेम सेल के साथ कनेक्टेड होती हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट वहाँ से ट्रेवल करता हुआ एक्सक्रीटरी पोर में आ जाता है और यहाँ से आउटसाइड मूव कर जाता है। और प्रोटोनेफ्रिडिया से ये जो नाम है ये नेफ्रॉन से निकला है। और जब एवोल्यूशन हुई तो सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया बना, फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, फर्दर डेवलपमेंट होती गई, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ से डेवलप हुआ। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। फाइलम एस्केलमेंथीज में ये वाले जो है ये टोटली एब्सेंट होते हैं, ये वाले टू सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें मौजूद नहीं होते। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इनमें मेल और फीमेल दोनों अलग स्पीशीज होती हैं और अलग ही उनके सेक्सेस मौजूद होते हैं और जर्म सेल्स मौजूद होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ये मेल स्पीशी है जो कि शॉर्टर साइज की है और ये क्या है? ये फीमेल स्पीशी है और दोनों जो है वो एंड से पॉइंटेड हैं। मेल स्पीशी जो है वो एंड से थोड़ी कर्व्ड है जिसकी बेस पे हम ये देख सकते हैं कि ये क्या होगी? ये मेल स्पीशी होगी। फिर नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन्स। इनमें कुछ लेबियल लिप्स होते हैं और उनके ऊपर पेपिला लगे होते हैं जो कि सिक्रीशंस ऐड करते हैं और सेंसरी ऑर्गन के तौर पे जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? ये इसकी एंटीरियर साइड पे मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट है लोकोमोशन। तो कुछ कॉर्ड्स होती हैं, कुछ मसल्स होते हैं जो कि इनकी लोकोमोशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं और इनकी जो है वो साइड्स डिफ्रेंशिएट इस तरह करती हैं कि इनकी डॉर्सल साइड भी होती है और इनकी लेटरल साइड भी, एंटीरियर साइड भी, पोस्टीरियर भी। और इनकी जो साइड्स वाले ये वाली जो होंगी इनकी साइड्स वो क्या कहलाएंगी? लेटरल। एक्सक्रीटरी पोर, गोनोपोर जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, ये फीमेल के अंदर होता है। ये सारे जो होते हैं ये वेंट्रल साइड पे मौजूद होते हैं और इनकी जो बैक साइड होगी वो कौन सी होगी? वो डॉर्सल साइड होगी। और ये एंटीरियर साइड होगी जो माउथ वाली होगी और जो एनएस वाली साइड होगी वो पोस्टीरियर होगी और साइड्स जो होंगी इसकी वो लेटरल होंगी। तो इस बेस पे हम इसकी डिफरेंट पोजीशंस भी बता सकते हैं कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी की कौन सी साइड पे मौजूद है। और इसमें सर्कुलर जो मसल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सर्कुलर मसल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे जो कि फाइलम एस्केलमेंथीज के थे। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हो या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।